पेपर लीक का विवाद अभी थमा ही नहीं था कि री नीट से पहले जो दोबारा नीट के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं 21 जून को, उससे पहले डिजिटल रैकेटियर्स जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और टेलीग्राम जैसे चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर कई ऐसे लिंक एक्टिवेट कर रहे हैं जिसके ज़रिए वो लोगों को ठग रहे हैं ये कह करके कि नीट के जो पेपर्स हैं वो उनको मिल जाएंगे या फिर ओएमआर में उनकी सेटिंग है और पैसे लेकर के वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसे ही एक एप्लीकेशन आज से कुछ दिन पहले अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच को मिली थी और पूरे मामले को अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने जब तहकीकात किया तो ये सारी बातें जो हैं वो सामने निकल करके आई हैं। हमारे साथ अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच के एसीपी डॉक्टर हार्दिक माकड़िया हैं। मैं माकड़िया साहब सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो एप्लीकेशन मिली थी उसमें कहा क्या गया था? हमें जो एक एप्लीकेशन मिली थी उसमें ये कहा गया कि देर आर 5 टेलीग्राम चैनल्स जहाँ पे ये क्लेम किया जा रहा है कि जो रीनीट का पेपर है वो वहाँ पे अवेलेबल है और वो दोगे तो, और वहाँ पे 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों, मतलब टोटल अमाउंट जो लोगों ने भरी है वहाँ पे 7,000 से ज़्यादा लोगों ने ये हमें पैसा दिया है और अगर आपको चाहिए तो ये जो रीनीट का पेपर होने वाला है वो वहाँ पे अवेलेबल है। ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन थी, मतलब वो दी गई थी जिस पे हमने इन्वेस्टिगेशन की और ये सभी टेलीग्राम, और इसके अलावा भी हमने फाइंड किया कि ऐसे काफ़ी टेलीग्राम चैनल्स में है जो क्लेम कर रहे हैं कि जो रीनीट का, तो पहले तो इसमें जो क्लेम किया गया है रीनीट का पेपर है उसमें बेसिक ये है कि ये सभी जो क्लेम है जब रीनीट की एग्जाम की डेट ही जब डिक्लेयर नहीं हुई तो उससे पहले ये बोल रहे हैं कि उनके पास पेपर है, तो ये क्लेम अपने आप में एक झूठा क्लेम है। फिर हमने काफ़ी ऐसे ग्रुप देखे जो एक्चुअली ये करने के बहाने लोगों से ठगी कर रहे हैं पैसों मतलब ले, और उसमें कोई जो भी पेपर दिया जाएगा अगर या तो वो डमी पेपर है जो कोई है ही नहीं या कोई भी रैंडम क्वेश्चन दिए जाएंगे। और एक आधे ग्रुप हमें ऐसे भी मिले जो ऐसे पेपर के नाम पे एपीके फाइल को प्रोपागेट कर रहे हैं, मतलब आपको जो दिया जाएगा वो एपीके फाइल दी जाएगी, आप अगर डाउनलोड करेंगे तो आपका फ़ोन हैक होके आपका अकाउंट खाली हो सकता है। तो जनरली ये सब वो है वो जो डिजिटल रेकेटियर्स जो आपने वर्ड किया वो इट्स अ वेरी राइट वर्ड के लोगों से पैसा ठगने के लिए एक नई मोडस ऑपरेंडी है। नहीं तो मतलब रीनीट के नाम पे अफवाहें फैलाई जा रही पेपर बेसिकली यस, रीनीट के नाम पे अफवाहें फैलाई जा रही है। अभी हमें उसी जो एप्लीकेशन में एक हमें और इन्फॉर्मेशन मिली थी कि व्हाट्सएप में भी ऐसा कोई नंबर्स है जो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि आप अपना पेपर हमारे पास, मतलब हमारे पास सेटिंग है ऊपर के लेवल का, आप ओएमआर शीट आप खाली रख दिए, हम आपके ओएमआर शीट में ही सेटिंग करके वो कर देंगे। तो ये पूरे बेसलेस क्लेम है और हर एक टेलीग्राम चैनल के हमने ये डिलीट भी करवाए हैं और उनके आईपी भी हमने ट्रेस की है। तो ये हमने फाउंड किया कि वेस्ट बंगाल से लेके एमपी, गाजियाबाद, हर एक अलग अलग जगह के ऐसे जो फ्रॉडस्टर है वो ऐसे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। ये एप्लीकेशन जो आपके पास आई थी इसके अलावा क्या कोई विक्टिम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसे पेमेंट कर दिया हो यहाँ अहमदाबाद या गुजरात? अब तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो एप्लीकेंट भी है उसने भी कोई भी विक्टिम का कोई जिक्र नहीं, ये जस्ट है कि जैसे हम इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए काफ़ी बार ऐसे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट होते हैं और जो इंटरेक्शन करते हैं वो इंटरेक्शन हमें दिया गया है उनसे बात का, ना हमें कोई बैंक अकाउंट दिया गया है। और अब तक जो हमने इन्वेस्टिगेशन की हमें कोई भी ऐसा स्टूडेंट या कोई पेरेंट्स नहीं मिला जैसे ऐसे अकाउंट में अभी पैसा दिया गुजरात में। और ये जो अकाउंट्स हैं इनके बारे में क्या मालूमात हासिल हो पाई है, कहाँ कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं? ये जितने भी टेलीग्राम अकाउंट है 5 टेलीग्राम जो हमें एप्लीकेशन में दिए गए थे, उसके अलावा हमने अपनी भी इन्वेस्टिगेशन करी थी तो उसमें आईपी के बेस से हमने आइडेंटिफाई कि डिफरेंट स्टेट्स है, वेस्ट बंगाल, गाजियाबाद, दिल्ली, महाराष्ट्र और एमपी का हमें अलग अलग ट्रेसेस मिले हैं जो इस अकाउंट में अलग अलग लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो अकाउंट्स हैं ये गुजरात से कहीं से ओरिजिनेट नहीं हुए? नहीं, इसमें कोई अकाउंट है जो गुजरात में ओरिजिनेट नहीं हुआ, ना तो एक सिंगल आईपी उसमें गुजरात का कोई है, यूजर का आईपी है, तो ये सब बाहर के चल रहा है। ना ही गुजरात से कोई विक्टिम भी आया है? ना कोई भी गुजरात से विक्टिम अभी तक मिला नहीं है हमें। तो जो एप्लीकेंट है जिसने ये आपके सामने उजागर किया था, करीब 20 मई को आपको ये एप्लीकेशन मिली थी, तो उसके बाद से क्या उसने अभी तक कोई एविडेंस ऐसा दिया है कि जहाँ किसी के साथ ऐसी कोई चीटिंग हुई हो या कोई ऐसा पेपर कहीं पे पब्लिश हुआ हो और उसने ला के आपको दिया हो? नहीं, उसने अभी तक हमें कोई भी ऐसा विक्टिम का कोई डिटेल, जो भी उसने इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो उसने बोला है कि हमारे कॉन्फिडेंशियल सोर्स है जिसने उससे बात करी है। तो मैंने जैसे पहले बोला है कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग या इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए जब हमको ऐसे ऐसे काफ़ी फ्रॉड ग्रुप होते हैं जहाँ पे हम इंटरेक्शन करते हैं, काफ़ी ड्रग बेचने वाले या आर्म्स बेचने वाले जो क्लेम करते हैं, अल्टीमेटली फ्रॉड करने का उसका इरादा होता है। तो ये हमें जो इंटरेक्शन दी गया है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। नटशल में रीनीट एग्जाम के पेपर के नाम पे फ्रॉड हो रहे हैं डिजिटल? एग्जैक्टली ये नई मोडस ऑपरेंडी है। जैसे साइबर स्कैमस्टर हर एक बार जो भी अभी अपकमिंग न्यूज़ होती है, जो अभी चल रहा है प्रवाह में, उनको एडॉप्ट करके नया एक फ्रॉड का तरीका निकालते हैं। ये रीड एग्जाम पेपर जो है वो भी एक ऐसा तरीका है। ऐसे में जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं बेचारे वैसे ही काफ़ी हताश हो गए थे दोबारा
पेपर अनाउंस होने के बाद, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? उनके लिए यही एडवाइस है कि आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी एग्जाम के लिए, उस एग्जाम में फोकस करिए। ऐसे जो भी लोग हैं जो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि रीनेट का उनके पास पेपर, वो सब अफवाह है। और ऐसा अगर आप कोई आता है तो हमें रिपोर्ट करिए, उस चैनल का हम डिटेल्स भी मंगवाएंगे उसके, और अगर जो हमारी विसिनिटी जुरिस्डिक्शन में हम तो हम उसके अगेंस्ट में एक्शन भी लेंगे। बट अपनी एग्जाम को, इसके प्रिपरेशन को अफेक्ट ना करिए ऐसे क्लेम से।